हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, उस चैप्टर का ये प्रोबेबली लास्ट वीडियो होगा क्योंकि बाकी के सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम ट्राई करेंगे वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक है, तो ये आपका रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर का लास्ट वीडियो हो सकता है। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ द हेडिंग, लीनियर एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कौन सा, ए। ठीक है, और एंड स्पीड मतलब चलो लिख लेते हैं वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, स्पीड होता है। वो देखेंगे किसके लिए, प्योर रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन, मतलब एक बॉडी होगी, ऐसी बॉडी जो प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगी। रोलिंग मोशन हमने लास्ट वीडियो में देखा, ठीक है, कि रोलिंग मोशन क्या होता है, कि रोलिंग मोशन इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस। कौन से मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी, जब हम बॉडी को कंसिडर करेंगे एज अ होल तो क्या, रोटेशनल मोशन। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस, हमें जब रोटेशनल मोशन बोलते हैं तो एक्सिस बताना होता है। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। और दूसरा क्या, ट्रांसलेशनल, रोटेट तो हो रही है लेकिन उसके साथ में वो आगे भी जा रही है। आगे मतलब लीनियर मोशन, लीनियर मतलब ट्रांसलेशनल मोशन, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन हम किसका बोलेंगे, तो सेंटर ऑफ मास का बोलेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखना, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उस वीडियो में हमने रोलिंग मोशन जो कर रही है बॉडी, उस बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी भी निकाली है। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उनका एडिशन किया था और लास्ट में हमने एक फॉर्मूला लिया था। ठीक है, अभी उसी के आगे जाना है। यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो बॉडी है ना वो रोलिंग मोशन परफॉर्म करेंगी, लेकिन कैसे, एक प्लेन सरफेस पे नहीं, अभी सरफेस इंक्लाइंड होगा। ठीक है, इंक्लाइंड होगा, ऐसे नीचे आती जाएंगी। ठीक है, तो एक बॉडी है ये वाली। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमको क्या क्या ढूंढना है। हमको एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला ढूंढना है जब बॉडी रोल करती रहेंगी, और उसकी वेलोसिटी भी ढूंढना है। ठीक है, दोनों चीज़ें ढूंढना। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, कंसिडर अ बॉडी, कौन सी, रिजिड बॉडी, कंसिडर अ रिजिड बॉडी विच ऑफ, उसको लिख देंगे मास m और उसका रेडियस r लिख देंगे। इस बॉडी का मास कितना है m, और उस बॉडी का रेडियस कितना मान लेते हैं, कैपिटल R। क्यों रेडियस क्यों मानना है, क्योंकि क्यूब जो है, क्यूब तो रोल नहीं कर सकता, क्यूब क्या करेगा, स्लाइड करेगा। हमें ऐसी बॉडी कंसिडर करनी है जो रोल हो सके, और रोल कौन होगा, ये रिंग हो गई, ये रोल कर सकती है, इसको रेडियस होगा। स्पीयर मतलब अपना बॉल, वो रोल कर सकता है, उसको भी रेडियस होता है। सिलेंडर है ना, इसको सिलेंडर बोल सकते हैं, ये भी रोल कर सकता है, इसको भी रेडियस होता है। तो जो बॉडी रोल करेगी उसको तो, उसका तो रेडियस होगा ही होगा। ठीक है, जो रोल नहीं कर सकती है, जैसे क्यूब हो गया, है ना, उसके बाद में जो भी मतलब रोल नहीं कर सकते उनको हम रेडियस नहीं डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R विच इज़ रोलिंग डाउन, विच इज़ रोलिंग डाउन विदाउट स्लाइडिंग। रोलिंग डाउन विदाउट स्लाइडिंग मतलब क्या, रोल हो रही है, स्लाइड नहीं हो रही है। स्लाइड होना और रोल होना में डिफरेंस है। मान लो ये बॉडी यहाँ पे अगर रोल करते करते आएंगे ऐसा तो ठीक है, और ऐसा जब आती है तो ऐसे आने को क्या बोलते हैं, स्लाइड। तो ये बॉडी हमारी स्लाइड नहीं करेगी, ये हमारी क्या करेगी, रोल करेगी। तो विदाउट स्लाइडिंग बोलना है, या उसको इस तरह से ले लो कि प्योर रोलिंग मोशन लिख लो। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग मोशन, ऐसा भी लिख सकते हैं, परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग मोशन। या फिर और प्रिसाइज बोलना है तो अब लिखेंगे हम कि परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन विदाउट स्लाइडिंग। रोलिंग मोशन विदाउट स्लाइडिंग कहाँ पे, लेकिन ऑन अ सरफेस, ऑन अ सरफेस विच इज़ इंक्लाइंड। अभी ये सरफेस ऐसा हॉरिजेंटल नहीं है, ऐसा इंक्लाइंड है। ठीक है, परफॉर्मिंग प्योरली रोलिंग मोशन ऑन अ सरफेस इंक्लाइंड, ऑन अ सरफेस इंक्लाइंड at an angle theta with the horizontal, at an angle theta with the horizontal। ये जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ये जो सरफेस है हमारा ये इंक्लाइंड सरफेस है। इंक्लिनेशन कैसे लिखते हैं, थीटा मतलब कितना डिग्री है, जितना थीटा ज़्यादा उतना इंक्लिनेशन ज़्यादा, है ना, जितना थीटा कम उतना इंक्लिनेशन कम। तो इंक्लिनेशन थीटा से, विच इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हो, बुक के तरीके से ही जाना है ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास रिजिड बॉडी ऑफ मास कैपिटल M एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द बॉडी।
द बॉडी विल परफॉर्म प्योरली रोलिंग मोशन, ठीक है। और दूसरी लाइन में लिख दोगे कि द सरफेस इज इंक्लाइंड, सरफेस कैसा है, इंक्लाइंड, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जरूरी नहीं है कि बुक में जैसा लिखा है वैसा ही, अपनी इंग्लिश हम लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या लिखोगे, कुछ ज़रूरत है, थीटा हो गया, सब हो गया, ठीक है। लेट एच बी द इनिशियल हाइट, ऐसा लिख देते हैं, कुछ ज़रूरत तो है नहीं लेकिन लिख लेते हैं, चलो। लेट एच बी द इनिशियल हाइट, बॉडी कहाँ पे थी या जितने हाइट पे थी, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, बाद में क्या होगी, रोल होते आएंगे तो हाइट कम होती जाएंगी, इधर हाइट क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएंगी, ठीक है। अभी ध्यान देना, हमको एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ढूंढना है, लेकिन सबसे पहले हमको मिलेंगी वेलोसिटी, उसके बाद में हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। कैसे वो देखते हैं, ठीक है। अभी इसको पढ़ते हैं कि क्या है ना। सब बात कर ली, बॉडी की मास और रेडियस के बारे में बता दिया, थीटा के बारे में बता दिया, और बताया कि प्योर रोलिंग मोशन है, स्लाइडिंग इसमें नहीं है, स्लाइडिंग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, एट अ हाइट एच, ठीक है। तो देखो क्या है, ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन हमें एक कंसेप्ट याद रखना है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एकदम सिंपल। क्या, टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट, ये वाला कंसेप्ट ध्यान में रखो, सब हो जाएगा। अभी देखो इसमें फॉर्मूला ढूंढेंगे कैसे, ठीक है। जब बॉडी यहाँ पे होगी हाइट एच और यहाँ पे मान लो रेस्ट पे, अभी तक उसका स्टार्ट नहीं किया, अभी उसने रोल करना स्टार्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा जो इसके अंदर एनर्जी होगा वो क्या होगा, पूरा का पूरा एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे बॉडी क्या होगी, मान लेते हैं इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी। ए पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट में है, रेस्ट में है मतलब वेलोसिटी 0, और हाइट कितना है h, तो वेलोसिटी 0 की वजह से इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसमें काइनेटिक एनर्जी 0। देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस केस में ए पॉइंट पे क्या है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी 0, यहाँ पे रेस्ट बोल रहे हैं हम। कंसिडर इनिशियली बॉडी इज एट पॉइंट ए, कंसिडर इनिशियली बॉडी इज एट पॉइंट ए एंड इट इज़ एट रेस्ट। सबसे पहले बॉडी कहाँ पे है, रेस्ट में है, तो इस बॉडी के पास जो भी टोटल एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी, पोटेंशियल, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएंगी फिर, mgh, फॉर्मूला है, ठीक है, कैपिटल M लिया है ना, gh, इसको नाम दे देंगे फर्स्ट, करेक्ट है। तो लिखेंगे कैसे आगे, एट पॉइंट ए, व्हेन द बॉडी इज एट पॉइंट ए एट रेस्ट, एट रेस्ट कैसे है, रेस्ट में, देन द टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ड्यू टू वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर टोटल एनर्जी कितना हो गया, mgh, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही मोशन इसका स्टार्ट होगा बॉडी नीचे नीचे आएंगी, नीचे नीचे आएंगी तो हाइट कम कम होती जाएंगी, हाइट कम कम होती जाएंगी तो क्या होगा, हाइट जैसे जैसे कम होती जाएंगी एच की वैल्यू कम, मतलब टोटल एनर्जी कम, और ये mgh क्या है, mgh मतलब क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी, तो हाइट जैसे जैसे कम वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ तो टोटल एनर्जी कम होगी क्या, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या, टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट, जितनी एनर्जी इस पॉइंट पे है उतनी एनर्जी इस पॉइंट पे होगी, उतनी एनर्जी इस पॉइंट पे होगी, उतनी एनर्जी इस पॉइंट पे भी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो कोई तो एक एनर्जी होगी जो बढ़नी चाहिए, तो कौन सी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि बॉडी अभी डिस्प्लेसमेंट कर रही है, नीचे आ रही है, कुछ मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है मतलब इसके पास कुछ अभी वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी अभी 0 नहीं है, जैसे जैसे वो नीचे नीचे आएंगी वेलोसिटी उसकी बढ़ते जाएंगी। वेलोसिटी बढ़ते क्यों जाएंगी, क्योंकि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड है, और इस बॉडी पे लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी क्या है, डाउनवर्ड है, तो इस पे बॉडी का मोशन भी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, तो इसलिए धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी, बॉडी जैसे नीचे नीचे आएगी वैसे वैसे वेलोसिटी
बढ़ेगी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। नीचे नीचे जैसे आएगी हाइट कम होती जाएगी, हाइट कम होती जाएगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएंगी। तो इसको क्या बोल सकते हैं, व्हेन द बॉडी रोल्स डाउन द इंक्लाइन सरफेस, व्हेन द बॉडी rolls down the inclined surface, the potential energy starts to get converted into kinetic energy, or the potential energy gets converted into kinetic energy. So as the body rolls down, जैसे जैसे बॉडी नीचे आएंगी, its potential energy will decrease and kinetic energy will increase. At point B, B पे क्या होगा, हाइट जीरो, हाइट जीरो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो. At point B, potential energy will be 0 and at point B, velocity will be maximum. वेलोसिटी बड़ी 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 जैसे जैसे नीचे नीचे आ रहा है ना बॉडी, वैसे वैसे वेलोसिटी उसका बढ़ रहा है, ठीक है. एट बी वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. तो एट पॉइंट बी टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी इसका होगा काइनेटिक एनर्जी. एट पॉइंट ए इसका टोटल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी. ये समझ में आ रहा है आपको. ए पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, रेस्ट पे है, तो पूरा एनर्जी कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी. बी पॉइंट पे हाइट जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो वेलोसिटी मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम तो टोटल एनर्जी कौन सा, काइनेटिक. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलेगा टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी. ये दिख रहा है क्या आपको, ओके. तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल एनर्जी एट ए कितना था, mgh. अभी टोटल एनर्जी एट बी कैसे निकालोगे, बॉडी क्या कर रही है, बॉडी रोलिंग कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं क्या, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी एट बी. अभी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, तो पिछला वीडियो, चलो यहाँ पे फिर से रिवाइज कर देते हैं उसको. क्या रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशनल क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है. रोटेशनल का क्या था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो इस पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. वो वैल्यू डालते हैं. और आई की वैल्यू क्या डाली थी, आई की वैल्यू डाली थी एम के स्क्वायर, वेयर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन. ये लास्ट वीडियो में हमने देखा है, ठीक है, इसलिए फास्ट बता रहा हूँ. तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, आई की वैल्यू डालेंगे एम के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, नीचे का दिखेगा आपको, ओके. एक स्टेप देखिए, देखो हाफ कॉमन दोनों में से, एम कॉमन, वी स्क्वायर भी कॉमन. ब्रैकेट में क्या, इधर कुछ नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर पूरा कॉमन निकल गया, 1 प्लस यहाँ पे बचा के स्क्वायर और नीचे बचा आर स्क्वायर. ये हो जाएगा पूरा का पूरा रोलिंग काइनेटिक एनर्जी. तो ये वाला यहाँ पे लिखेंगे अपन फॉर्मूला, ठीक है. देयरफॉर एम जी एच इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि बॉडी यहाँ से रोल करते आ रही है, यहाँ पे फाइनल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, इतना होता है. तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. देखो एम कट, ये 2 इधर डिवाइड को है, इधर मल्टीप्लाई 2gh, और वी स्क्वायर के साथ में ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई को है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर. ठीक है, तो अपना वी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डालो, वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा. तो सबसे पहले आपको क्या मिला, सबसे पहले आपको मिला v. कैसे मिला, यहाँ पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल, यहाँ पे टोटल एनर्जी काइनेटिक, काइनेटिक लेकिन कौन सी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी. तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकलती है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करा, टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट. यहाँ की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ की टोटल एनर्जी, यहाँ की टोटल एनर्जी थी पोटेंशियल, यहाँ की टोटल एनर्जी थी ये वाली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. दोनों को इक्वेट कर दिया, कैंसिल तो आप कर ही सकते. तो वी स्क्वायर आया, तो उससे आगे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा. बहुत ही सिंपल है.
कोई टेंशन वाला काम है नहीं। अभी वेलोसिटी मिला, अभी ढूंढेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमको वी स्क्वायर और वी की वैल्यू ध्यान में रखनी है, बाकी आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन ढूंढते हैं। देखो मान के चलो कि बॉडी ए से बी तक आई ना, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, उसने एस जितना डिस्टेंस कवर करा। कितना डिस्टेंस मान के चलते हैं, एस जितना डिस्टेंस। कंसिडर एस बी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स रोलिंग मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। क्या एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। किसने कवर किया, बॉडी ने कवर किया। कब कवर किया, जब वो उसका रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही थी। कहाँ से कहाँ तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। वही इंग्लिश में लिखा क्या, एस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द रोलिंग बॉडी ड्यूरिंग इट्स रोलिंग मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, ये एच है, ये थीटा है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एच अपॉन एस। ठीक है, तो एस क्या हो जाएगा, यस इधर, साइन थीटा इधर, एच अपॉन साइन थीटा, है ना, यस इधर, साइन थीटा इधर। क्यों ऐसा, हमको एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि एस पता है अपने को, मतलब एस के टर्म में ही फॉर्मूला निकालेंगे, और थीटा मालूम होगा, एच मालूम होगा, तो एस मालूम पड़ ही जाएगा। टाइम वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ऐसा क्यों, क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी इनिशियली कहाँ पे थी, बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, तो u 0 तो 0, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देयरफॉर सॉरी, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s। कैसे, 2 और s a के साथ में मल्टीप्लाई को है, उधर जाके डिवाइड को हो जाएंगे, वी स्क्वायर को ये 2s डिवाइड। यहाँ पे s देखो क्या है, तो यहाँ से 2s निकालता हूँ मैं। 2s कितना, 2h अपॉन साइन थीटा। ठीक है, वी स्क्वायर की वैल्यू मैंने जानबूझ के रफ करी नहीं, ये है। ठीक है, देयरफॉर a इज इक्वल टू, इसको अच्छे से लिखूँ, वी स्क्वायर इंटू 1/2s लिख सकते हैं। ये अपॉन 2s जो है, इसलिए उसको लिखा 1/2s। तो यहाँ पे मैंने 2s की वैल्यू भी निकाली, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, देयरफॉर 1/2s क्या निकलेगा, उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2h। क्या रेसिप्रोकल बोलते हैं, 2s ऐसा है तो 1/1 मतलब उल्टा करा, साइन थीटा अपॉन 2h। क्यों, इधर लगेगा वैल्यू डाल दो। वी स्क्वायर की वैल्यू है ये वाला 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/2s की वैल्यू ये साइन थीटा अपॉन 2h, 2 कट। ठीक है, एच भी कट, है ना। a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये रहा आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, है ना। आपके बुक में आगे भी बहुत कुछ दिया है, वो कुछ काम का है नहीं। क्यों काम का है नहीं, क्योंकि ये बॉडी जैसे बदलेंगी उस तरह से के की वैल्यू बदलेंगी, वही उनका बोलना है। ठीक है, तो बॉडी पकड़ के चलेंगे, बॉडी जैसे होगी वैसे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वेट करेंगे I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर के साथ, उस तरह से आपको के की वैल्यू मिलेगी, है ना। के की वैल्यू बॉडी के रेडियस के टर्म में ही मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो फॉर्मूले देखा। पहला है वेलोसिटी, अंडर रूट आ जाएगा 2gh अपॉन ये ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और एक्सेलरेशन आ गया जी साइन थीटा अपॉन ब्रैकेट, सेम ब्रैकेट क्या 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से पहले वेलोसिटी मिला और उसके बाद में हमको क्या मिला, एक्सेलरेशन निकालने के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन हमने यूज़ किया है। तो ये सिंपल था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।